पास तो जैसा मैं उदासपन देख रहा हूं, मैं भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर का जो भी वाणी बोला जाए और उस वर्ड को हम जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट या ऑल माई ब्रदरन, मेरे भाइयों बहनों जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम सर से यही रिक्वेस्ट चाहता हूं कि जो भी वाणी बोले और उस वाणी को आप लोग अमल कीजिएगा। तो प्लीज आई वुड लाइक टू कॉल टू अरमान सर, प्लीज टेल टू समथिंग। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने सर 2 साल यहाँ समय बिताए और आपको कैसा लगा और किस प्रकार से अपना एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर कीजिए। आज तो हमको हिम्मत ही नहीं हो रही है बात करने के लिए। एक समय था कि यहाँ बोलते थे तो वहाँ के बच्चे लोग चुप हो जाते थे। ए, हम 2023 में 18 जुलाई को एसएमडी कॉलेज पुनपुन से यहाँ आए हुए थे। मुझे आज भी याद है, जब 18 जुलाई को जब मेरा पहला क्लास था तो 10 बच्चे लोग, 12 बच्चे थे, जिसमें सगुफ्ता थी, वो मोबाइल लड़की रखी है, वो भी थी, वो पीछे वाली लड़की। ऐसे करके हमारे पास 12 स्टूडेंट, जो आज भी मुझे पहचान है कि वो कौन थे। 12 स्टूडेंट थे और आने के बाद आने जाने में तो मुझे बहुत कष्ट हो रही थी, आज भी हो रही थी, वहाँ से पटना से आना, दिल्ली जाना। और ये लगभग 1.5 साल के टेन्योर में शायद आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि चेयर पर बैठकर हमको कभी पढ़ाते हुए। आप पंखा के नीचे बैठेंगे टेबल पर, लेकिन 11 बजे 12 बजे घुसते थे तो 2 ढाई बज जाता था कंटिन्यू। कमर में दर्द होती थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटते थे पढ़ा। आज इसी तरह से जो मोमेंट, आज ये सेकंड मोमेंट ऐसा है। एक बार मेरे फादर जो डेथ किए थे वो मोमेंट था, आज ये सेकंड ऐसा है। सोचे नहीं थे, नहीं चाहते हुए भी आंख से आंसू आ रही है। ऐसा ही जब हम एसएमडी कॉलेज में थे, वहाँ भी ऐसा ही मोमेंट हुआ था। जहाँ अभी इस बार जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे पूरे कंटिन्यू 15 दिन तक रोते रहे, पूरा स्टेटस लगाते रहे, रोते रहे, बहुत प्रयास किए, हंगामा, पूरा यूनिवर्सिटी तक हंगामा करना शुरू कर दिया था लोग। बहुत वहाँ नहीं, हमको चाहिए चाहिए। लेकिन हम यहाँ आए, फिर हम ही समझाए उन लोगों को कि बाबू घबराओ मत, जहाँ जैसा परिस्थिति रहता है वैसा आदमी को एडजस्ट करना चाहिए। फिर वहाँ से हम आए, समझाए उन लोगों को, फिर यहाँ आए। आने के बाद 18 जुलाई से लेकर आपके लास्ट क्लास मेरा 24 जुलाई का था, और आज 28 के लिए भी हमने कुछ होमवर्क आपको दिया था। और 1500 लगभग विद्यार्थी थे, यूजी पीजी इंटर लगभग 1400-1500 विद्यार्थी थे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी का चेहरा हम पहचानते थे और नाम भी मैक्सिमम लोगों को हम जानते हैं। अगर एक दिन रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो अगर नहीं आया उसको खड़ा करते थे, डांटते थे। लेकिन कोई मेरा इंटेंशनली नहीं था आपको डांटना। हम ये सोच कर पटना से आते थे कि आज हम जा रहे हैं तो हमारे बच्चे जब कॉलेज डिपार्टमेंट से निकले तो इतना चीज सीख कर जाएं। अगर वो नहीं सीखते हैं तो उनकी कमी नहीं है, वो हमारी कमी होगी कि हमने उनको सिखा नहीं पाया। हमने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया, जितना दिन ईश्वर ने लिखा था आपके साथ रहने के लिए हमने रहा। हमारी मृत्यु नहीं हो रही है, अभी हम इस धरती पर हैं, हम आपके साथ हैं पूरे जीवन। अगर जिस तरह से आपने हमको रिस्पेक्ट दिया है, जहां भी आपकी जरूरत पड़े, जिस परिस्थिति में हो, वो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। पढ़ाने पढ़ने की बात है, ये तो जिंदगी है। कौन जानता है कि आज हम एसएमडी में जा रहे हैं, कल होकर फिर हम आ जाएं एनएस कॉलेज, ये कोई नहीं जानता है। जिस तरह से आज वहाँ के प्रिंसिपल, हमारा पैर भी नहीं है जाना, किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है सिर्फ अरमान के सिवा। वहाँ के प्रिंसिपल जबरदस्ती, आपके सामने 3 गो कॉल आ चुका
पिछले बार ध्रुव सर सभी के सामने आपके सामने बोले हुए थे कि हमने जबरदस्ती अरमान को वहां से लाया है, मेरा एन कॉलेज में हुआ था, अरमान को बहुत तकलीफ होगा, पटना से आया हुआ है यहाँ पर, सभी के ओपनली बोले। आज वहाँ के प्रिंसिपल कुछ ना कुछ हमें देखे होंगे जिसके कारण आज वहाँ को बुला रहे हैं। हमारा काम क्या है? पढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना। आप हैं बच्चे, वहाँ भी ऐसा ही बच्चे वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन आपकी जुड़ाव ये हमेशा रहेगा। आप सभी को कभी हम डांटते थे, कभी फटकारते थे, गुस्सा में बोलते थे, लेकिन हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको किसी तरह का चोट पहुंचाएं। जब भी पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम यही नहीं, ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को साइकोलॉजी। सिर्फ बिहार ही से बच्चा नहीं पढ़ता है, आउट ऑफ बिहार के बच्चे लोग हैं। एक एक बैच में आपका 70-70, 80-80 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए साइकोलॉजी में है। आपसे हम पैसा की बात नहीं करते, हमारा मेहनताना होगा। आप लोग जितना जैसा हमारा लगाव है, आप जो सक्षम होंगे, अगर देना चाहते हैं, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, नहीं भी देना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, फिर भी हम आपके लिए रेडी हैं, हम आपके लिए पढ़ाते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। ये प्यार हमेशा बना रहे। जो हमने किया, आपको पढ़ाने से लिए सबसे पहला हमने गार्जियन मीट कराया था। आपके मम्मी पापा के साथ सभी लोग हम लोग मीट किए थे, बातचीत हुई थी। उसके बाद बहुत प्रयास किए, हर कदम पर आपके विभाग अध्यक्ष महोदय, हमारे गार्जियन विजय सर ने हमारा साथ दिया। कभी ऐसा नहीं आया कि जो हम उनको कुछ बोले हैं और उन्होंने ना कहा। हर वो चीज में कुछ भी हम करते थे, एक बार उनको नजर में डाल देते थे, सामने बैठे हुए हैं कि सर ये मेरा प्लान है, आपको क्या राय है, वहां ही कहते थे। और रात दिन, सुबह से लेकर शाम तक, जिस दिन भी हो, बहुत हमको परेशानी भी झेलना पड़ा है यहाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे काम करने के लिए आपको परेशानी झेलना पड़ता है। आप आगे जाओगे, कुछ आप मेहनत करोगे। जिस तरह से एक लड़का दीपक ने बताया कि अगर आपके पैसे से अगर आपका छत बन रहा है, आप उस पैसे के उस बच्चे में यूज कीजिए कि उसका भी छत बन जाए। तो हम आज तक आप सभी से शेयर करते थे कि अगर हम आते हैं तो आज का अगर मेरा पैसा मिलता है, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो आराम का पैसा होगा, कुछ तो हम सिखा कर जाएंगे। हमारा तो पैसा मिल गया, हम आपको दे क्या पाए, यही बोलते रहते थे। वहां से आपका फिर एक सेमिनार हम लोगों ने करवाया। सेमिनार करवाने के बाद हमने ये प्लान था सबको जॉब में कहीं ना कहीं देने के लिए और ले जाते, लेकिन यहाँ सिस्टम कुछ सपोर्ट हमको नहीं कर पाया। नहीं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यूजी क्वालिफाई करते, पीजी फाइनल करते, उनको कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाते। ये फिक्स था हमारे साथ। उसके बाद फिर हमने राजगीर का प्लान किया, बहुत सारे बच्चे ने राजगीर गया। ये सब क्या है? एकेडमिक टूर, एक दूसरे को समझने को मिलता है, जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहां ले गया। फिर हमने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल आगरा, पूरे बिहार में कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है, कहीं नहीं लेकर गया। ये इतिहास हमने रचा कि हमने वहां पर लेकर गया और वहां से हम सुरक्षित बच्चे को लेकर यहाँ तक आए। फिर भी बहुत सारे चीज देखने को मिला, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया, हमने पीछे नहीं हटा। हमने ये सोचा कि अगर हम सच्चाई के साथ हैं तो हमारी जीत होगी। तो आने वाले समय में कौन जानता है कि आज हम एसएमडी में जा रहे हैं, फिर यहीं पर आज प्रिंसिपल बोल रही हैं कि नहीं जाइए, वहां लोग स्टाफ बोल रहे हैं नहीं जाइए। लेकिन अब वहां एक तो हम लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो तो हमारा एक सिस्टम है, गार्जियन है, अगर वो कह दिया जाने के लिए तो हमको जाना ही पड़ेगा, वहां ज्वाइन करना है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज मुझे आंसू रुक नहीं रही है, मुझे हर वो पल याद आ रहा है, कैसे खड़ा होते थे, कैसे बोलते थे, इस बच्चे को हम क्या बोले थे, इसको क्यों डांटे थे। लेकिन आप लोग जहां भी रहो, दुआ प्यार आशीर्वाद हमारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां भी जरूरत होगी हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ईमानदारी के साथ मेहनत करना, ईमानदारी में अगर मेहनत ईमानदारी से करोगे ना, उसका फल बहुत मीठा होता है। बार बार हम डिग्री की बात करते हैं कि बाबू तुम लोग डिग्री के लिए मत पढ़ाई करो, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। डिग्री तुम्हारे पास एक क्या है? सिर्फ एक दिखाने के लिए एलिजिबिलिटी देगा, नौकरी पेशा तुमको नहीं देगा। नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, अपने टीचर के कांटेक्ट में रहो, संपर्क में रहो, टीचर से बात करो। ऐसा नहीं है कि अरमान सर अब चले गए तो यहाँ कॉलेज बंद हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगा। हमसे भी बेस्ट टीचर आ सकते हैं, हमसे भी बेस्ट हमारे सौरभ सर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी आप लोग समझ नहीं पाए, वो भी धीरे धीरे आपको समझ रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं। तो आपको जिस तरह से जो वर्चस्व और जो रिस्पेक्ट और इज्जत जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का बना हुआ है पूरे कॉलेज में, पूरे बाढ़ में,
पूरे यूनिवर्सिटी में इस तरह का क्लास कहीं नहीं चलता है, पूरे यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी आपने इतना दिन स्टडी किया और सर के बारे में जो गुडनेस है आप बता सकते, थोड़ा लाउडली बोलिए। आप सभी के सामने हम एक शायरी प्रस्तुत करना चाहते हैं सर के लिए। गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिए, गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिए, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिए, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिए, उनकी ऐसी कृपा हुई गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। थैंक यू सो मच। ही नहीं होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू हुआ ही नहीं होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना होता। जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना होता, इंसान जिंदगी के भवसागर से पार है, साथ ही जिसके माँ की परछाई और गुरु का ज्ञान अपार है। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे इसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का है भी उतना ही कर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, माँ ने तो हमें थाम कर कहा चलो, लेकिन चलना हमें गुरु ने ही सिखाया था। आप मुझे ये बताइए कि सर ने इतना दिन तक आपको शिक्षा दे और किस प्रकार से दिए, उस चीज को आपको शेयर करना। पहले तो मैं जब कल पता चला कि सर का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो मैं निःशब्द हो गया कि अब मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ? और पूरे कॉलेज में हम बहुत साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सारा डिपार्टमेंट में जाकर देखे हैं। बस लोग आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, अपना जो काम होता है पेपर वर्क करके चले जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सर जब आए तो इस डिपार्टमेंट को इस तरह से बना दिए जहाँ की पहली बार इतना स्टूडेंट क्लास कर रहा कर और यहाँ पे आते हैं। सर इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किए। आज पूरे कॉलेज में ये पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे इतना स्टूडेंट आते हैं और क्लास करते हैं और कुछ सीख कर जाते हैं। और कॉलेज में भी मतलब हम तो यहाँ के प्रोफेसर और जो टीचर हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि इस कॉलेज के छत से आपके घर का छत चल रहा है तो इस कॉलेज को भी इस तरह बनाइए कि आपके पढ़ाने से कुछ स्टूडेंट बन जाए इस तरह कि उसका भी छत, उसका भी घर चले आपके पढ़ाने से। और मैं तो अरमान सर से यही कहना चाहूंगा कि अगर सर पॉसिबल हो तो आप फिर हमारे डिपार्टमेंट में आए, आपका स्वागत रहेगा सारे छात्र छात्राओं की तरफ से। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अरमान सर हम लोग के बीच से जा रहे हैं, मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अरमान सर जब आए थे, फर्स्ट टाइम क्लास लिए थे जब अरमान सर, वो पहला दिन का सर का क्लास, वो क्लास था हम लोग का मेरा पहला क्लास था जिस दिन सर आए थे। सर जब आए थे ना तो हम लोग को ऐसा लगा कि आज हम कुछ सीख के जा रहे हैं कॉलेज से। जब जब सर कॉलेज आते हैं, सर जब भी जाते हैं तो पढ़ाई की जाते हैं, कुछ सिखा के ही जाते हैं। हम तो चाहेंगे कि अरमान सर ना जाए। अरमान सर के जाने से सभी को दुख है बहुत। अरमान सर जैसे टीचर मिलना थोड़ा मुश्किल है। जब हम 12th से हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी 12th में भी था मेरा, लेकिन 12th से लेकर सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर तक हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है हमारा, कुछ भी नहीं जानते थे। जब अरमान सर आए तो हम लोग, अरमान सर ने कुछ जो सिखाया वो हम लोगों को अच्छा लगा। पढ़ाने का तरीका, सर समझाने का तरीका सर का सबको बहुत बहुत अच्छा था। जब अरमान सर जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि सर क्यों जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ के, नहीं जाना चाहिए। अरमान सर के जाने से तो बहुत दुख है। हमारे कॉलेज में ऐसे टीचर होने चाहिए जिससे कि कॉलेज, हमारा डिपार्टमेंट अच्छे से चले। अरमान सर जब आए थे पहले ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था। जब सर आए तो यहाँ अच्छी, जब सर का पहला क्लास था ना, जब तब पहले क्लास में उतना बच्चा नहीं आया करता था जितना सर के आने से
सब लोग आना शुरू किया। सर की क्लास में इतना भीड़ होता था ना जितना किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता है। सर के जाने से हम लोग को बहुत दुख है। हम बोल नहीं पा रहे हैं, जितना हमारे अंदर शब्द है सर के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। इतना बोल कर ये थैंक यू। सर से बहुत कम समय तक सर हैं इस कॉलेज में, तो हम सर से कुछ बातों को पूछेंगे जो आपने किस प्रकार से अपना समय इस कॉलेज में बिताए और कैसा लगा। आपके लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। God can do everything. मनुष्य के लिए जो संभव है, लेकिन भगवान के लिए, खुदा के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो may the Lord bless you। निराला आर्ट क्लब 15 बिहार में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।